तो तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर मेरी सरकार आई तो महिलाओं को 2500 रुपए प्रति महीना सीधे उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। और तेजस्वी यादव कहते हैं कि राजद के कार्यकर्ता जो है वो राजद के नींव हैं और राजद के कार्यकर्ता ही उनकी जीत हैं। और अब इन दोनों बातों को मिलाया जाए तो तेजस्वी यादव ये कहना चाहते हैं कि मेरे कार्यकर्ता और बिहार की महिला ही मुझे चुनाव जितवाएंगी और 2025 में मुख्यमंत्री बनाएंगी। इन बातों का तात्पर्य क्या निकलता है? क्या इससे नीतीश कुमार को भारी नुकसान होने वाला है? क्या नीतीश कुमार की महिला वोटर में सेंधमारी करना चाहते हैं तेजस्वी यादव और अपने कार्यकर्ताओं का और ज्यादा मनोबल बढ़ाना चाहते हैं? इन सब बातों के ऊपर जो है आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। तेजस्वी यादव जब से उपचुनाव हारे, तिरहुत में एमएलसी का इलेक्शन हारे, उसके बाद उन्होंने चैन की एक सांस नहीं ली है। घूम घूम के बिहार का दौरा कर रहे हैं, अपनी योजनाओं से लोगों को अवगत करा रहे हैं और उसके साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी खूब बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एकदम से पूरा माहौल काट डाला है और सबको बता डाला है कि भाई साहब अगर इस बार मेरी सरकार आई तो ऐसा नहीं होगा जो नीतीश कुमार की सरकार में हुआ करता था। मतलब महिलाओं को सबसे पहले हम पूर्ण सम्मान देने वाले हैं। अगर पिछले 24 घंटे में तेजस्वी यादव के अगर हम पोस्ट के ऊपर नजर घुमाएं तो आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव चाहते क्या हैं, तेजस्वी यादव करने क्या वाले हैं। सबसे पहले वो अपने ही प्रोफाइल से एक पोस्टर रिलीज करते हैं जिसमें वो बात कर रहे हैं कि महिलाओं का आशीर्वाद जहां है, सुख समृद्धि का वास वहां है। इसी मंत्र पर चलते हुए बिहार की हर महिला को सक्षम बनाना चाहते हैं और जब महिलाओं की ताकत मिलती है, परिवार और समाज खुद मजबूत हो जाते हैं। अब इस तरीके से महिलाओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं और सिर्फ बातों से नहीं बल्कि कह रहे हैं कि देख लीजिए, हम आपके आत्मसम्मान के रक्षा के लिए, आपके समृद्धि और आपके सुख को बढ़ाने के लिए सीधे आपके अकाउंट में 2500 रुपए हर महीने भेज दिया करेंगे। मतलब आपको स्वावलंबी हम बना के छोड़ेंगे। आपको ऐसा नहीं होगा कि किसी और के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा और छोटे मोटे कार्यों को तो आप खुद ही कर पाएंगी। और अगर ऐसा हो जाएगा तो एकदम से अगर महिलाएं समाज में आगे बढ़ जाएं तो समझ जाइए कि उस समाज के विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसी वजह से तेजस्वी यादव ने इस बात पे जोर डाला है कि अगर महिलाओं के अकाउंट में डायरेक्ट 2500 रुपए हम भेज देंगे तो भाई साहब मामला ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। ये तो महिलाओं की बात कर ली हमने। अब वो अपने कार्यकर्ताओं की भी बात करते हैं। मतलब अभी आजकल तो अपनी कार्यकर्ताओं की ही बात कर रहे हैं और उसमें एकदम से वो कहा जाता है ना कि कार्यकर्ताओं को किस तरीके से बता रहे हैं कि आपका इंपॉर्टेंट क्या है। तेजस्वी यादव पोस्ट लिखते हैं कि भाई, कार्यकर्ता राजद की नींव है, कार्यकर्ता राजद की जीत, समाजवादी संकल्प का आधार है कार्यकर्ता, हमारी शक्ति आन बान शान है कार्यकर्ता। अब समझ जाइए कि कोई नेता अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल अगर इस लेवल पे हाई करता है तो उनके कार्यकर्ता की एक्टिविटीज, काम किस तरीके के होंगे। समझ जाइए कि सबसे पहले जो भी तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता हैं वो इस बात को समझने लगे हैं कि भाई मैं ही तेजस्वी यादव हूं। आपको याद होगा 2014 का लोकसभा चुनाव जहां पे हर लोग ये बता रहे थे कि मैं हूं मोदी। उसी तरीके से अभी एक माहौल सेट करना जो है वो शुरू कर दिया है तेजस्वी यादव ने और इसी माहौल के बदौलत कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उस माहौल को बना के अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे। और तेजस्वी यादव का भी पूरा प्रयास है कि अपने कार्यकर्ताओं को बस ये महसूस करा देना कि चुनाव तेजस्वी यादव नहीं बल्कि वो हर एक कार्यकर्ता लड़ रहा है जो तेजस्वी यादव के लिए काम करता है। तो समझ जाइए काम कितना आसान हो जाता है। कई और पोस्ट भी कर डाले हैं, हर जगह जा रहे हैं, सहरसा जा रहे हैं, सुपौल जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, बूथ लेवल की जानकारी नोट डाउन करते हैं, कॉपी कलम ले जाते हैं, उस पर लिखते हैं कि भाई साहब क्या समस्या है इस जगह की और इस समस्या से डील कैसे करना है। मतलब आप समझिए कि पूरी प्लानिंग हो रही है। वो जो डायरी है वो इस बात का सबूत है कि तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं के बातों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं और उनके ऊपर विचार करते हैं। वो चाहते हैं कि आखिरकार जो इस बार का चुनाव होगा वो उन सब मुद्दों के ऊपर बात करें जिनसे कहीं ना कहीं बिहार की जनता परेशान है। और उसी में एक इन्होंने मुद्दा भी लॉन्च कर दिया कि देखिए अगर मेरी सरकार आई तो माई बहन के सम्मान के लिए जो है हम इस तरीके का कार्य करने वाले हैं कि 2500 रुपए हर महीने उनके अकाउंट में
भेज दिया जाएगा। और इसीलिए मैं बोल रहा था कि देख लीजिए, अगर एक तो हो जाएगा कि महिला वोटर जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ आकृष्ट होंगी, मतलब उनका ध्यान जाएगा। लोग कहते हैं कि चुपचाप जाके महिला जो वोटर हैं वो नीतीश कुमार को सपोर्ट कर देती हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने ऐसा कोई स्कीम नहीं चलाया है महिलाओं के लिए कि उनके खाते में डायरेक्ट 2500 रुपए डाल दिए जाएंगे। हाँ, हालांकि नीतीश कुमार ने बहुत काम किए, लेकिन इधर तेजस्वी यादव कह रहे हैं डायरेक्ट आपके खाते में जाएगा भाई साहब, कोई टेंशन ही नहीं है। तो अब महिला वोटर में भी एक खलबली का माहौल है, और उनको भी लग रहा है कि अगर तेजस्वी की सरकार आई और अगर ऐसा होता है तो हम वाकई स्वावलंबी बन जाएंगे। और अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की कुर्सी खतरे में इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि जिनके ऊपर उनका गुमान था, जिनके ऊपर वो करोड़ों खर्च करके उनसे मिलने जा रहे हैं, उसी वोटर में सिर्फ चुपचाप एक पोस्ट करके तेजस्वी यादव ने सेंध मारी कर दी है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, तेजस्वी यादव को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।